Hello friends, welcome back to my channel Srishti English Classes where English become easy, practical and powerful. So friends, पिछले वीडियो लेक्चर में आपने सेंटेंसेस सीखे होंगे. इसमें हम नाउन देखेंगे. नाउन सिंपल भाषा में हम बोले तो सिर्फ नाम है जिसे हमने नाउन वर्ड दे दिया गया है. टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं पहले आपको ये बता दूं कि इंग्लिश सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस सेशंस लें. जो मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया है उन्हें और प्रैक्टिस करें. इसमें प्रैक्टिस सेशंस भी हम आपको नोट्स के थ्रू डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं. और अगर आपको एक डिटेल्ड प्रैक्टिस वीडियोस चाहिए हर टॉपिक के ऊपर तो प्लीज कमेंट डाउन. स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले. टॉपिक हमारा नाउन है. नाउन होता क्या है? मेरा नाम सृष्टि है. आपका नाम जो भी होगा. ये इसका नाम पेन है. इसका नाम ब्लैक बोर्ड है. ये ब्लैक बोर्ड नाउन है. ये पेन नाउन है. मैं नाउन हूँ. ये रूम में जो भी चीज है, ये चेयर है, ये बॉटल है, ये सब नाउन में आते हैं. किसी भी चीज के नाम को सिंपल लैंग्वेज में नाउन कहते हैं. नाउन इज अ वर्ड नेमिंग अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, आइडिया, थिंग और फीलिंग. नाउन एक नाम है किसी भी पर्सन का, किसी भी प्लेस का, किसी भी एनिमल का, आइडिया का, थिंग का या फीलिंग का. किसी भी व्यक्ति, स्थान, जानवर या पशु पक्षी, आइडिया, वस्तु या भाव, इनके नाम को हम नाउन कहते हैं. समझ आ गया? नाउन क्या होता है? किसी भी चीज का, कोई भी चीज जो एग्जिस्टेंस में है इस वर्ल्ड में, उसके नाम को हम लोग नाउन कहते हैं. अब नाउन क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं वो देखते हैं. बेसिकली तो नाउन 5 टाइप के होते हैं. कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, करेक्टर नाउन एंड मटेरियल नाउन. बट फॉर अ डिटेल्ड वर्जन हम बना रहे हैं जिसमें हमने कॉन्क्रीट नाउन एंड कंपाउंड नाउन भी ऐड कर दिया है. क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे. पहले एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं. कॉमन नाउन वो नाउन होते हैं जो किसी भी चीज की कॉमन जो वर्ड्स आते हैं हमें कॉमन नहीं होते. जैसे कि रिवर. कौन से रिवर मैंने आपको स्पेसिफाई नहीं किया. मैंने आपको ये नहीं बोला गंगा रिवर या सरस्वती रिवर. मैंने आपको बोला रिवर. ये कॉमन वर्ड है सारे रिवर्स का. ऐसे वर्ड आता है हमारे कॉमन में. प्रॉपर में आता है स्पेसिफिक. वही एग्जांपल लेते हैं गंगा. ये मैंने ये नहीं कहा रिवर, मैंने कहा द गंगा रिवर. ये हमारे प्रॉपर नाउन में आ गई. एक स्पेसिफिक वर्ड है. गंगा रिवर एक ही होगी और गंगा रिवर के हम पहले क्या लगा देंगे द. कोई भी प्रॉपर नाउन होता है उसके पहले हमें क्या लगाना पड़ता है द. नेक्स्ट हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे आता है फीलिंग्स में. हम जो फील करते हैं, हमारे जो आइडियाज होते हैं, फीलिंग्स होती है, वो हमारे आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में. अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा. मुझे कोई चीज पसंद आ रही है तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा. कोई भी फीलिंग जो मैं फील कर सकती हूँ लेकिन सेंस नहीं कर सकती वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है. नेक्स्ट है कॉन्क्रीट. कॉन्क्रीट वो नाउन होते हैं जिनको हम अपने सेंसेस के थ्रू फील कर सकते हैं. लाइक पेन कॉन्क्रीट नाउन है. मैं इसे टच कर सकती हूँ. वहीं मैं अगर दुखी हूँ तो मैं अपने दुख को टच नहीं कर सकती. वो आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में. लेकिन मैं टच कर सकती हूँ, फील कर सकती हूँ अपने सेंसेस से. वो है कॉन्क्रीट नाउन. समझ गए आप? कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन होता है कोई भी चीज जब इकट्ठी होती है, समूह में होती है, वो कलेक्टिव नाउन होते हैं. लाइक ग्रुप ऑफ पीपल, हर्ड ऑफ काउस. ये आता है हमारा कलेक्टिव नाउन में. मटेरियल नाउन होता है जितने भी चीजें हैं नॉन लिविंग. फॉर एन एग्जाम्पल अगेन ये पेन. पेन एक नॉन लिविंग थिंग है लेकिन एक मटेरियल है. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड. गोल्ड नॉन लिविंग है, वो मटेरियल नाम में आता है. चेयर, डस्टर, चौक, जो भी चीजें नॉन लिविंग में है मटेरियल नाउन में आती है. कंपाउंड नाउन. कंपाउंड नाउन वो नाउन होते हैं जो दो वर्ड से मिलके बने. फॉर एन एग्जाम्पल बस स्टैंड. इसमें बस और स्टैंड दो अलग वर्ड से मिलकर क्या बन गए कंपाउंड नाउन बस स्टैंड. फॉर एग्जाम्पल लिविंग रूम. लिविंग एक अलग वर्ड है, रूम एक अलग वर्ड है, मिलकर क्या बने लिविंग रूम. बेडरूम. बेड अलग वर्ड है, रूम अलग वर्ड है, मिलकर बेडरूम बन गए. राइट. रेलवे स्टेशन. रेलवे अलग वर्ड है, स्टेशन अलग वर्ड है, मिलकर क्या बन गए रेलवे स्टेशन. ये वर्ड्स आते हैं कंपाउंड में जो दो वर्ड से मिलके बनते हैं. अब हम इन टॉपिक्स को डिटेल में समझते हैं. आई होप आपको स्टार्ट करते हैं.
कॉमन नाउन से एंड प्रॉपर नाउन से। मैंने इन दोनों को साथ में लिया ताकि आपको इनका डिफाइन भी हो जाए और इनका डिफरेंस भी पता चल जाए। कॉमन नाउन क्या होते हैं? वो वर्ड्स जो इन जनरल यूज होते हैं। जनरल जैसे कंट्री, फोर्ट, रिवर, गर्ल, बॉय, टीचर, डॉक्टर। मैंने बोला टीचर, आपको ये नहीं पता मैं फीमेल के बारे में बात कर रही हूँ या मेल के बारे में। मैंने बोला डॉक्टर, आपको नहीं पता वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, ऐसे ही मैंने बोला रिवर, आपको नहीं पता मैं कौन सी रिवर की बात कर रही हूँ। रिवर इंडिया में है, फॉरेन में है। अगर इंडिया में है तो वो कौन सी रिवर है आप ये नहीं बता सकते। ये हो गया कॉमन नाम में। मैंने बोला माउंटेन, आप बोलोगे कौन सा, आपको नाम नहीं पता, स्पेसिफाई नहीं किया। जनरल वर्ड में बोला, जनरल वे में बोला कि रिवर। ठीक है, वही प्रॉपर नाउन में हमारे क्या होता है, स्पेसिफिक वर्ड यूज होते हैं। मैंने बोला कंट्री, कौन सी, इंडिया। इंडिया क्या हुआ, स्पेसिफिक, इंडिया एक ही है, स्पेसिफिक वर्ड हो गया। वही मैंने बोला फोर्ट, आपने बोला कौन सा फोर्ट, मैंने स्पेसिफाई कर दिया रेड फोर्ट, तो ये कौन सा हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। वही आप, मैंने बोला गंगा, रिवर, मैंने बोला था रिवर वो कॉमन वर्ड था, जनरल वे में बोला था। वही मैंने स्पेसिफाई कर दिया कौन सी रिवर, गंगा रिवर। हिमालय, माउंटेन बोला जनरल वे में। यहाँ देखो डिफरेंस, कंट्री बोली जनरल वे में है, नहीं पता कौन सी। स्पेसिफाई अगर कर दिया तो इंडिया, एक ही इंडिया है, एक ही कंट्री है, इंडिया। ठीक है, स्पेसिफाई हो गया। फोर्ट, रेड फोर्ट, फोर्ट में कोई भी फोर्ट आ सकता है लेकिन रेड फोर्ट एक ही है। रिवर, रिवर में बहुत सारे रिवर आ सकते हैं लेकिन प्रॉपर में हमने स्पेसिफाई कर दिया तो गंगा रिवर हो गई। माउंटेन, कोई भी माउंटेन आ सकता है लेकिन फिर से हमने स्पेसिफाई कर दिया हिमालय आ गया। सिर्फ हम बोलेंगे सिंगर, सिंगर मेल भी होता है फीमेल भी होता है। ठीक है, लेकिन मैंने कहा लता मंगेशकर, तो लता मंगेशकर क्या हो गई, स्पेसिफिक हो गई, स्पेसिफिक वर्ड हो गया। उनके जैसे सिंगर ना तो कोई है और ना आगे लगता नहीं है होगा। ठीक है, कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन में डिफरेंस समझ आया। कॉमन नाउन में जनरल वर्ड्स होते हैं, प्रॉपर नाउन में स्पेसिफिक वर्ड होते हैं। समझ आ गया। कंट्री इंडिया, फोर्ट रेड फोर्ट, रिवर गंगा, माउंटेन हिमालय, सिंगर लता मंगेशकर। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। कॉमन वर्ड वो वर्ड्स होते हैं जो इन जनरल वे में यूज होते हैं, उसमें हम स्पेसिफाई नहीं करते चीजों को कि किसके बारे में बात हो रही है। और प्रॉपर नाउन वो होते हैं जिन्हें हमने स्पेसिफाई कर दिया कि इस पर्टिकुलरिटी में हम लोग बात कर रहे हैं। ये हमारा इन दोनों में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको समझ आ गया हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सो अब हम देखते हैं डिफरेंस। कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन में देख लिया, अब डिफरेंस देखते हैं कॉन्क्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। स्टार्ट करते हैं। कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है, फिजिकल थिंग्स यू कैन सेंस विथ योर फाइव सेंसेस। फाइव सेंसेस यानी कि सी, टच, हियर, स्मेल, टेस्ट। देखना, छूना, सुनना, स्मेल करना, सूंघना या टेस्ट करना, चखना, स्वाद का पता करना। ठीक है, ये हो गई फिजिकल थिंग्स। जैसे कि बुक, आप बुक देख सकते हो, पढ़ सकते हो। कार, टच भी कर सकते हो, यूज भी कर सकते हो। म्यूजिक, सुन सकते हो। रेन, ये भी आप टच कर सकते हो। ओके, देख भी सकते हो, बारिश हमें दिखती भी है। ठीक है, ये कॉन्क्रीट चीजें हो गई, कॉन्क्रीट नाउन में आ गया, जिन्हें हम फील सेंस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। वहीं एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं, जो सिर्फ हम फील कर सकते हैं। कॉन्क्रीट नाउन होते हैं हमारे फिजिकल थिंग्स और एब्स्ट्रैक्ट होते हैं हमारे नॉन फिजिकल थिंग्स। नॉन फिजिकल में हमारे आता है कॉन्सेप्ट, फीलिंग, क्वालिटी, ऑनेस्टी, लव, फ्रीडम, ये टॉपिक एक्सेट्रा, ये आते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। हमारी फीलिंग्स होती है, हमारी क्वालिटीज होती है, ये चीजें आती हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, जिन्हें हम सिर्फ फील कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल देखें, हैप्पीनेस, हम हमारी खुशी को छू नहीं सकते लेकिन हम फील कर सकते हैं कि हम बहुत खुश हैं। लव हो गया, करेज हो गया, ड्रीम, पीस, नॉलेज। नॉलेज हमारे पास है, हम हमारे नॉलेज को छू नहीं सकते लेकिन हम महसूस कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। ठीक, वो एक क्वालिटी हो गई हमारी। पीस, पीस एक फीलिंग है।
आप शांति से, हम शांति को टच नहीं कर सकते, फीलिंग शांति को टच नहीं कर सकते, लेकिन हम उसे फील कर सकते हैं। क्या बहुत शांत माहौल है, बहुत शांत दिन है, ये हम फील कर सकते हैं। सपना, ड्रीम, सपना हम देख सकते हैं, लेकिन हम उसे एज सेंसेस के थ्रू यूज नहीं कर सकते। सेंसेस हमारे सेंसेस के थ्रू हम उसे देख नहीं सकते, टच नहीं कर, सपना फील कर सकते हैं। ये सपना देख ना, हम जब सपना देखते हैं, फील करते हैं, तो हम उसे टच नहीं कर सकते, हम स्पेंड नहीं कर सकते। वो एक हमारी एक फीलिंग हो गई। लव हमारा फील हो गया। ये हमारे फीलिंग्स जितने भी है ना, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाते हैं। लाइक आई एम हैप्पी, ये मेरी फीलिंग है। एंड वहीं अगर हम कहें आई लव टू लिसन म्यूजिक, ये मेरी कॉन्क्रीट नाउन में आएगा क्योंकि मैं उसे सुन रही हूँ, फिजिकल थिंग में आ गया। और आई लव म्यूजिक, ये हमारे फीलिंग में आ गया। दोनों सेंटेंस देखना, आई हियर म्यूजिक हमारे कॉन्क्रीट नाउन में है, आई लव म्यूजिक हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में है। आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल गई होगी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है। एक बार दोबारा से देख लें। जो फिजिकल थिंग्स होती है, हम उनको सेंस से टच कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, हियर कर सकते हैं, ये जो हमारे सेंसेस के थ्रू हम फील कर सकते हैं, वो होते हैं हमारे कॉन्क्रीट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिन्हें हम अपने सेंसेस से फील, सेंसेस के थ्रू फील नहीं, टच नहीं कर सकते, लेकिन फील कर सकते हैं। हमारे सेंसेस के थ्रू हम उन्हें टच नहीं कर सकते, फील नहीं करते, लेकिन हमारी फीलिंग, इंटरनल फीलिंग्स के थ्रू हम उन्हें महसूस कर सकते हैं, जैसे कि हैप्पीनेस, लव, करेज, ड्रीम, पीस एक्सेट्रा। आई होप आपको ये टॉपिक इतना समझ आ गया हो। अब हम आगे बढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन की तरफ। आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन नहीं, या डिफरेंस बिटवीन भी कह सकते हैं, मटेरियल एंड कंपाउंड नाउन। वैसे इन दोनों के बीच में डिफरेंस ज़्यादातर नहीं देखा जाता है। डिफरेंस हमारा कॉमन प्रॉपर के बीच में, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट के बीच में देखा जाता है। ये तो दो अलग चीज़ हो गई। मटेरियल नाउन वो होते हैं जो सब्सटेंस को नेम करते हैं, नेम सब्सटेंसेस को। जो भी सब्सटेंस होते हैं, कोई भी चीज होती है सब्सटेंस, क्या हम बोलेंगे, थिंग्स को, इन्हें नाम देने वाला मटेरियल नाम होता है। जैसे कि गोल्ड हो गया, वुड हो गया, वाटर हो गया, सोना, लकड़ी, पानी, ये चीजें हमारी मटेरियलिस्टिक चीजें होती है, उसमें आता है मटेरियल नाउन। ये रॉ स्टफ जो हमारा होता है ना, रॉ स्टफ को हम मटेरियल नाउन, जितने भी रॉ स्टफ्स आते हैं वो मटेरियल नाउन में आ जाते हैं। सिंपल सी बात है। जो थिंग्स होती हैं उन्हें हम मटेरियल नाउन कहते हैं, ठीक है। जिसमें हमने गोल्ड, वुड, वाटर, शुगर, टेबल, चेयर, ये सब हमारे मटेरियल नाउन में आते हैं कि वो नाम किसी भी सब्सटेंस से बने हो, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का नाम, वो हमारे मटेरियल नाउन में आता है। कंपाउंड नाउन क्या होता है? कंपाउंड नाउन वो होते हैं जो दो या दो से अधिक वर्ड से मिलकर बने हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल टूथब्रश, टूथब्रश, टूथ अलग वर्ड है, ब्रश अलग वर्ड है, कंबाइन करके क्या बना, टूथब्रश, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें स्विमिंग पूल, स्विमिंग अलग वर्ड है, पूल अलग वर्ड है, कंबाइन कर दिया क्या बना, स्विमिंग पूल। बस स्टॉप अलग वर्ड है, कंबाइन करके बनाया बस स्टॉप। आज कोई बस स्टॉप नहीं बोलता, बस स्टॉप, बीच में पॉज नहीं देते। ये हमारे कंपाउंड वर्ड्स में आते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लैक, ये तो व्हाइट है, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड कंबाइंड वर्ड है। व्हाइट बोर्ड एक थिंग है लेकिन दो वर्ड से मिली, व्हाइट एंड बोर्ड। स्मार्टफोन, स्मार्ट अलग वर्ड है, फोन अलग वर्ड है, कंबाइन होके क्या बन गया है, स्मार्टफोन। किस में आता है हमारे, यह आता है हमारे कंपाउंड नाउन में। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। न्यू वर्ड बिल्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग वर्ड्स, जैसे हमने देखा ये रॉ स्टफ होता है ना। कंपाउंड नाउन में क्या होता है, नए वर्ड बनते हैं, लेकिन किससे, उन वर्ड से जो पहले ही एग्जिस्ट करते हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं वर्ड्स। लाइक टूथ एंड ब्रश, दोनों एग्जिस्ट करते हैं, दोनों को जोड़ के नया वर्ड बना दिया टूथ ब्रश। आई होप आपको समझ आ गया हो इतना पार्ट। तो
कि मटेरियल नाउन वो होते हैं जो रॉ स्टफ से बनते हैं, सब्सटेंसेस से बनते हैं, थिंग्स होती हैं। कंपाउंड वो होते हैं जो दो वर्ड्स को, दो या दो से अधिक वर्ड्स को मिलाकर एक न्यू वर्ड बनाते हैं। आई होप आपको इतना समझ आ गया। अब हमारा लास्ट पार्ट बचा है कलेक्टिव नाउन, उसको अच्छे से कमेंट में बता दीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। करते हैं और ये टॉपिक को क्लियर करते हैं। स्टार्ट करते हैं लास्ट टॉपिक, कलेक्टिव नाउन। इसके बाद हमारा नाउन का टॉपिक क्लियर हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे प्रोनाउन पर। लेकिन उससे पहले इसे कंप्लीट करते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग। ग्रुप तो आप समझ जाते होंगे, ग्रुप होता है हमारा समूह, किसी भी चीज का समूह या इकट्ठा कोई चीज होती है ना, इसे हम ग्रुप कहते हैं। कलेक्टिव नाउन में इकट्ठी चीज, कलेक्टिव नाउन में इकट्ठी चीज आती है, जैसे कि रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग। कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल है, ग्रुप ऑफ एनिमल है, ग्रुप ऑफ थिंग है। यहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग, पीपल में अलग वर्ड यूज होगा ग्रुप की जगह, थिंग अलग होगा, एनिमल अलग होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, टीम एक कलेक्टिव है। जब कोई कलेक्शन रहता है किसी भी चीज का, सॉरी किसी पर्सन का, कुछ लोग हैं क्रिकेट खेलते हैं, जब उनको इकट्ठे होते हैं तो वो टीम बन जाते हैं। फ्लॉक, ऑडियंस, क्लास, हर्ड, बुकेट, जूरी एक्सेट्रा। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम लोगों पे देखें तो क्रू, अगर फॉर एन एग्जाम्पल अगर कोई भी एरोप्लेन के जो भी स्टाफ होते हैं उन्हें हम, एयरपोर्ट के जो स्टाफ होते हैं उन्हें हम क्रू कहते हैं। कोई भी वर्किंग स्पेस में कोई, कुछ लोग मैंने हायर करे मेरे बिजनेस के लिए संभालने के लिए, उन्हें हम बोलेंगे स्टाफ। ऑडियंस, आप सब फिलहाल ऑडियंस ही हैं। कोई भी मैं कुछ पेश कर रही हूँ, आप देख रहे हैं, देखने वाले लोग जो है ना, इकट्ठे लोग ऑडियंस में आ गए, लेते हैं, सी कर लेते हैं, हियर करते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म वो होते हैं जिन्हें, जो हमारी फीलिंग्स होती है, जिन्हें हम सिर्फ फील कर सकते हैं, सेंस नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे सेंसेस के थ्रू उन्हें फील नहीं कर सकते, सिर्फ इंटरनली उन्हें फील कर सकते हैं थ्रू द इमोशंस, फीलिंग, क्वालिटी। ठीक है, जिसमें हमारा एंगर आ गया, हमारे हैप्पीनेस आ गई, सॉरोनेस आ गई, जॉय आ गया, ये सब हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा मटेरियल नाउन एंड कंपाउंड नाउन। मटेरियल नाउन क्या होते हैं? जो भी सब्सटेंस होते हैं, थिंग्स होती हैं, उन्हें हम मटेरियल नाउन में बोलते हैं, जैसे कि चेयर, पेन, ब्लैक बोर्ड, टेबल, सब उसमें आ जाता है। वही हमने देखा कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन हमारा क्या होता है? कंपाउंड नाउन वो नाउन होते हैं जो दो वर्ड्स को मिलकर, दो वर्ड्स को मिलाकर एक नया वर्ड फॉर्म करते हैं, जैसे कि व्हाइट बोर्ड हुआ, व्हाइट और बोर्ड मिलकर क्या बना? व्हाइट बोर्ड। टूथब्रश हुआ, टूथ एंड ब्रश मिलकर क्या बना? टूथब्रश। दो वर्ड्स को जब मिलाकर एक नया वर्ड बनाते हैं वो हो गया हमारा कंपाउंड नाउन। लास्ट हमने भी जस्ट पढ़ा है कलेक्टिव नाउन, जिसमें हमने बात की है कि ग्रुप किसी भी चीज का, किसी भी चीज के समूह के बारे में जब बात होती है तो वो हमारे कलेक्टिव नाउन में आता है। जैसे कि हमने देखा जूरी ऑफ जजेस, बुके ऑफ फ्लावर्स, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, हर्ड ऑफ काउ, पैक ऑफ वॉल्स, फ्लीट ऑफ शिप्स। ये सारी चीजें हमारे आई कलेक्टिव नाउन में। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई हो हमारे। थैंक यू।